हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ SP शर्मा। आज हम सभी इस चैप्टर में पेड़ पौधों तथा जंतुओं के लिए भोजन के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पेड़ पौधे और जंतु इस पूरे संसार में सिर्फ दो ही प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं, या तो वे पेड़ पौधे होती हैं या फिर वे जंतु होते हैं। किसी न किसी भी माध्यम से वे ये दोनों ही होते हैं। पेड़ पौधे अर्थात जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा जंतुओं के लिए भोजन संग्रहण करते हैं, उन्हें पेड़ पौधे कहा जाता है। जबकि जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं तथा अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट, जैसा सबसे पहले आया हुआ है कि पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था कि जीवधारियों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। मानव अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों तथा जंतुओं पर निर्भर रहता है। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि पौधे और जंतु अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पौधे क्या खाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पौधे स्वपोषी होते हैं, अर्थात वे कार्बन डाइऑक्साइड, जल से प्रकाश की क्रिया में, पर्णहरिम की उपस्थिति में ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन बनाते हैं। यह ग्लूकोज उनके लिए भोजन का कार्य करता है, जबकि उनके द्वारा बनाया गया ऑक्सीजन से हम श्वसन क्रिया करते हैं। नेक्स्ट, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण का एक अंतिम उत्पाद है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ऑक्सीजन होता है। मानव और जंतुओं के लिए यह श्वसन में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट, पौधे अपने विकास और नष्ट कोशिकाओं की मरम्मत करने के लिए शुगर को उत्पन्न करके इसका प्रयोग करते हैं। शुगर अर्थात चीनी, चीनी अर्थात ग्लूकोज। ग्लूकोज वह भोजन का सबसे छोटा कण है जिसे कोई भी कोशिका आसानी से ग्रहण कर सकती है। अतः सभी पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो भोजन बनाते हैं उसे ग्लूकोज या शुगर कहा जाता है। नेक्स्ट, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए हरे पौधे स्वपोषित कहलाते हैं। स्वपोषित अर्थात स्वपोषित को ऑटो और ट्रॉप्स कहा जाता है। ऑटो मतलब स्वयं और ट्रॉप्स मतलब पोषक। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉप्स भी कहा जाता है। पर्णहरिम रहित पौधे भोजन कैसे बनाते हैं। वे पौधे जिनमें पर्णहरिम नहीं पाया जाता है वह अपना भोजन कैसे बनाते हैं। पर्णहरिम रहित पौधे जैसे कुकुरमुत्ता और मॉल्डस पर्णहरिम की कमी के कारण अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ये अपना भोजन मृदा में उपस्थित मृत और नष्ट पदार्थों से प्राप्त करते हैं। परजीवी पौधे जैसे अमरबेल, ऑर्किड, रेफ्लिसिया जैसा कि बच्चों आप सभी जानते होंगे, रेफ्लिसिया इस संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। इसका वजन लगभग 13 से 15 किलोग्राम का होता है। यह भूमि से बीज के रूप में वृद्धि करते हैं, लेकिन दूसरे पौधे के तने चारों तरफ से छोटे पौधे सुतली के रूप में होती है। ये जल और खनिज लवण को इससे बाहर खींचते हैं। नेक्स्ट, मांसाहारी पौधे क्या हैं। मांसाहारी पौधे या कीटनाशी पौधे वे हरे पौधे होते हैं जो मृदा में वृद्धि करते हैं और खनिज लवण में बहुत दुर्लभ हैं। इसीलिए अपूर्ण खनिज लवण को पर्याप्त मात्रा में पाने के लिए इनको कीटों को फंसाने की आवश्यकता होती है। वीनस फ्लाईट्रैप एक कीटनाशी पौधा है। इसके पत्तियों जबड़ों की तरह होती हैं। जब कीड़े पत्तियों पर बैठते हैं इसके जबड़े बंद हो जाते हैं, फिर पौधा इनके रस को चूस लेता है और कीट को बाहर फेंक देता है। घटपर्णी पौधा दूसरा कीटनाशी पौधा है जिसकी पत्तियां गमले के आकार की हैं। यह गमले जैसी पत्ती सुगंधित रस से भरी होती है। कीड़े रस चूसने के लिए पत्ती की तरफ रेंगते हैं। ऐसा करने से कीड़े नीचे को द्रव में फिसल जाते हैं और मर जाते हैं। नेक्स्ट, संड्यू एक कीटनाशी पौधा है जिसकी पत्तियां मोटी और चिपचिपे बालों से ढकी रहती हैं। जब प्रकाश बालों पर पड़ता है चिपचिपे द्रव से बाल चमक जाते हैं। इस प्रकार कीट आकर्षित होते हैं। एक बार ये कीड़े चिपचिपे बालों पर छू लें, ये वहां चिपक जाते हैं। पौधों की पकड़ सख्त हो जाती है और कीटों को घुटन होने लगती है, जिससे पचित रस द्वारा ये सभी जीव घुल जाते हैं और यह अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाते। इनके द्वारा ही पौधों
का पोषण होता है। वे जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और दूसरे पौधे तथा जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, उन्हें परपोषी कहा जाता है। शाकाहारी वे जंतु होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। शाकाहारी वे जंतु होते हैं जो पौधे द्वारा बनाए गए भोजन को पोषण करते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जैसे गाय, हिरन, बकरी, भैंस आदि शाकाहारी जंतु हैं। मांसाहारी वे जंतु जो किसी दूसरे जंतु पर भोजन के लिए आश्रित होते हैं, उन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं। जैसे शेर, चीता, गरुड़, सांप मांसाहारी जंतु हैं। सर्वाहारी जंतु वे जंतु जो शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के होते हैं, अर्थात शाक सब्जी भी खाते हैं व दूसरे जंतुओं के मांस को भी खाते हैं, उन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। जैसे सुअर, लंगूर, कौवा, तिलचट्टा आदि। नेक्स्ट, मुर्दाखोर वे जंतु हैं जो मरे हुए जंतुओं का मांस खाते हैं, जैसे गीदड़, गिद्ध, हैना या लकड़बग्घा आदि। जैव घटक वे जंतु हैं जो जैव अपघटक वे जंतु हैं जो सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया और फफूंदी की तरह हैं। ये मृत पौधों और जंतुओं से बचे हुए खनिज लवण जो गैसें जो हरे पौधों के द्वारा अपना भोजन बनाने के लिए प्रयोग करते हैं को मृदा में मिलाने के लिए नीचे ले जाते हैं, उन्हें जैव अपघटक कहा जाता है। परजीवी वे जंतु हैं जो अपना भोजन दूसरे सजीव जंतुओं से पोषक तत्व चूसकर प्राप्त करते हैं। मच्छर, जोंक और लीच परजीवी के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, सभी जीवधारी अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। वास्तव में सभी जीवधारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर करते हैं। सूर्य की ऊर्जा जो पौधों द्वारा तैयार किए गए भोजन में संचय करती है, सभी सजीव जीवधारियों के पास से होकर गुजरती हैं। इस प्रकार सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। खाद्य श्रृंखला का एक क्रम है जिसमें प्रत्येक जंतु अगले का भोजन है और भोजन के रूप में एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का प्रवाह होता है। नेक्स्ट, उत्पादक वे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें उत्पादक कहा जाता है तथा प्रत्येक खाद्य श्रृंखला उत्पादक से ही प्रारंभ होती है। उपभोक्ता अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, अतः वे जंतु जो शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी होते हैं वे उपभोक्ता कहलाते हैं, जिसमें से शाकाहारी जंतुओं को प्राथमिक उपभोक्ता जबकि मांसाहारी जंतुओं को द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है। जैव घटक मृत पौधों और जंतुओं के शरीर को सूक्ष्म जीवों द्वारा तोड़ दिया जाता है, जैसे बैक्टीरिया और फफूंदी, जिन्हें जैव घटक भी कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला भूमि, नदी आदि में कहीं भी चलाई जा सकती है। जैसे पौधे को खाया गया हिरण के द्वारा और हिरण को खा गया शेर। हाइड्रा को खाया किसी छोटी मछली ने और छोटी मछली को खा गया बड़ी मछली। नेक्स्ट, जैसे कोई छोटा पौधा है जिसे खाया तिलचट्टा ने, तिलचट्टा को खाया मेढक ने, मेढक को खाया सांप ने, सांप को खाया गिद्ध ने। ऐसी एक श्रृंखला चलती रहती है। नेक्स्ट, खाद्य जाल प्रकृति में स्वयं नहीं बनता, कोई खाद्य श्रृंखला आपस में जुड़ती है क्योंकि अधिकतर जीव एक प्रकार का खाना खाते हैं। कई आपस में जुड़ी श्रृंखला का एक खाद्य जाल बनता है। प्रकृति में संतुलन खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल द्वारा व्यवस्थित होता है। यदि खाद्य श्रृंखला का कोई एक सदस्य असामान्य रूप से घटता या बढ़ता है, इसका श्रृंखला से दूसरे सदस्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज के विषय में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले सही विकल्प चुनिए। बकरी है। बकरी एक शाकाहारी जंतु है। हरे पौधे कहते हैं, हरे पौधे यह स्वपोषित होते हैं, जैसा कि भी आपने पढ़ा था, स्वपोषित अर्थात ऑटोट्रॉप्स होते हैं। नेक्स्ट, लकड़बग्घा एक मुर्दाखोर जंतु है। पौधे कच्चा पदार्थ प्रयोग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। ऑक्सीजन एक अंतिम उत्पादक के रूप में छोड़ा जाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। नेक्स्ट, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सबसे पहला खाद्य श्रृंखला के पहले उपभोक्ता हैं, यह शाकाहारी जंतु होते हैं। हरे पौधे उत्पादक और स्वपोषी कहलाते हैं, पौधों में अतिरिक्त भोजन मंड के रूप में संचित करते हैं। मांसाहारी द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। कुकुरमुत्ता और माल्डस पर्णहरिम रहित पौधे होते हैं। नेक्स्ट, शुद्ध वाक्य
तथा अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सभी जीवधारी अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। सभी जीवधारी अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर नहीं रहते हैं, क्योंकि कुछ जीवधारी मांसाहारी भी होते हैं, अर्थात यह कथन असत्य है। नेक्स्ट, चंद्रमा ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, असत्य। सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, चंद्रमा ऊर्जा का प्रमुख स्रोत नहीं है। नेक्स्ट, सभी खाद्य श्रृंखला पौधों से प्रारंभ होती है, सत्य। नेक्स्ट, पौधों को हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है, असत्य। पौधों को ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। नेक्स्ट, कई खाद्य जाल खाद्य श्रृंखला के रूप में आपस में जुड़े होते हैं, सत्य। नेक्स्ट, मिलान कीजिए। मिलान, जैसे शाकाहारी शाकाहारी जंतु बकरी है। नेक्स्ट, मांसाहारी मांसाहारी जंतु चीता। सर्वाहारी सर्वाहारी जंतु होता है कौवा। परजीवी परजीवी जंतु होता है मच्छर। जैव अपघटक ये जैव घटक ये बैक्टीरिया। नेक्स्ट, इसमें कुछ प्रश्न आए हुए हैं। जंतु अपने भोजन की आदत के अनुसार समूहों में कैसे रखते हैं, उदाहरण से समझाइए। हरे पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, खाद्य श्रृंखला क्या है, खाद्य जाल क्या है, सभी जीवधारी प्रत्यक्ष रूप से पौधों पर कैसे निर्भर रहते हैं। इन प्रश्नों की चर्चा इसके पश्चात हम लोग करेंगे। नेक्स्ट, प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। जैसे पर्णहरिम पौधे अर्थात वह पौधे जिनमें पर्णहरिम उपस्थित होता है, जैसे आम और नीम। नेक्स्ट, मांसाहारी पौधे वह पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं तथा दूसरे जंतुओं के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें मांसाहारी पौधे कहते हैं, जैसे घटपर्णी पौधा और वीनस फ्लाईट्रैप पौधा। नेक्स्ट, देखिए शाकाहारी पौधे, देखिए पौधे सभी शाकाहारी होते हैं, किंतु यहाँ पर इसने जंतुओं के विषय में पूछा है। मतलब शाकाहारी जंतु गाय और बकरी होते हैं, मुर्दाखोर जंतु गीदड़ और गिद्ध है, सर्वाहारी जंतु मनुष्य और कुत्ता है। यह आप कॉपी में नोट करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर भी दिया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।